नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं करनाल के हिलगते गांव बहलोलपुर में और मुलाकात करवाएंगे भावी सरपंच श्री लवप्रीत सिंह जी से और जानना चाहेंगे कि उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है और क्या शुरुआत लेकर वो राजनीति में आना चाहते हैं। तो सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कुरुक्षेत्र भूमि का, जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपने गाँव वासियों को सुना पाएंगे, उनसे साझा कर पाएंगे। जैसा आपने पूछा, राजनीति पे आने का मकसद, बिल्कुल राजनीति एक कठिन डगर है जिसमें आना आज की युवा पीढ़ी में से कम लोग इच्छुक होते हैं आ पाए। हमारा जो आगे राजनीति में आने का मेन मकसद है समाज की सेवा, उसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है जिसको मैं बखान कर पाऊँ। समाज की सेवा और उस स्तर पे करना जिसकी ही लोगों को वाकई ज़रूरत है। इसमें राजनीति का पक्ष मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि एक गाँव की सेवा है, तो इस सेवा को लेना ही राजनीति में आने का मकसद है। सर गांव की मेन समस्या क्या है? गांव की मेन समस्या साफ पानी, गलियों में लाइट की व्यवस्था, गांव में किसी भी तरह का सरकारी साधन या बस वगैरह यहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है। जो लोग नहीं अपने पास, जिनके पास साधन नहीं है, उनको बहुत परेशानी होती है। 5 किलोमीटर हमारे यहाँ से काछुआ है, वहाँ जाने में काफ़ी दिक्कत है, तभी वो आगे करनाल जा पाते हैं। तो इन जैसी और काफ़ी समस्याएं हैं जिनको लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इन पे काम करना चाहते हैं। सर गांव की कुल जनसंख्या, बैंक वोटिंग और वार्ड कितने हैं? हमारे गांव में वार्ड 7 हैं। कुल वोटिंग लगभग 1050 है और जो जनसंख्या है वो 1700-1750 के करीब है। देखिए सर, इलेक्शन के दौरान वादे तो सभी करते हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक, लेकिन अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाते। तो वैसी क्या कमी रह जाती है? कमी सिर्फ कथनी और करनी में फ़र्क है। अपने हित देखना, अपने पारिवारिक हितों को साधना, या जो अपने लोग हैं उन्हीं के चीज़ों को आगे करते जाना, और चुनावी जुमला एक बना के लोगों को बहका के वोट लेना और उसकी तरफ ध्यान ना देना। और सबसे बड़ी जो बात है, समाज की सेवा करने की इच्छा ना होना। जो पंचायती इलेक्शन है वो लोकतंत्र की सबसे निचली नींव है, निचली नींव लेकिन सबसे मजबूत नींव। तो उनमें जो सेवा का भाव ही नहीं रह जाता, सिर्फ यही वजह है वो अपने कामों को पूरा कर नहीं पाते हैं। सर यदि बेटियों के हित में बात की जाए तो सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अभी एक हाथरस कांड हुआ और बल्लभगढ़ में श्रीयाम गोली मारकर लड़की की हत्या कर दी गई। तो सर बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है? बिल्कुल, जब से सरकार ने ये नारा लोगों में दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो एकदम सही है और इस नारे का बिल्कुल असर भी है। सारी चीज़ें हैं, लोग जो हमारे संत हैं उन्होंने पहले दिन से कहा है, गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है, जिनकी मंदा क्यों आखी है जिन जमे राजान, कि जिन्होंने राजा पैदा किए हैं उन्हें हम बुरा क्यों कहते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर हाथरस कांड हुआ है, बहुत निंदनीय है। जो हमारे समाज में इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। जो बल्लभगढ़ में निकिता गोलीकांड हुआ है वो भी बिल्कुल कम है। मैं तो ये कहूँगा कि ये सब मानसिक रोगी हैं। किसी का परिवार या समाज में ये बात कोई किसी को बढ़ावा नहीं देता कि तुम करो, ये सारे मानसिक रोगी हैं और इनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, सख्त कानून लाके हम हर चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। हमें अपने समाज के दायित्व को समझना होगा, उन चीज़ों को बताना होगा कि ये चीज़ें गलत हैं, और जो चीज़ गलत है गलत को वहीं पे ख़त्म करने का हमें करना चाहिए। ये चीज़ें गलत हैं, यानी कि जो बिल्कुल हमारे समाज में बिल्कुल एक्सेप्ट ना की जाए ये चीज़ें, तो उन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे तभी हमारे काम चलेंगे। सर जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो शिक्षित होते हुए भी नशे की तरफ अधिक बढ़ रही है और बेरोजगार भी होती जा रही है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षित पीढ़ी नशे की ओर सिर्फ एक ही वजह से जाती है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है और उसके अलावा जो नशा है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो सरकार से जो हम अगर समय मौका मिलता है और हम लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे, उसमें सबसे पहले यही करेंगे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं आगे ऊपर, उनके साथ उनसे सहयोग मांगेंगे, इन चीज़ों पे रोक लगाई जाए और रोज़गार के अवसर उत्पन्न किए जाएं। गांव-गांव में मैं तो ये कहूँगा लघु उद्योग लगें, रोज़गार हों, और ख़ास करके महिलाओं के लिए चाहे वो हमें अपने गाँव स्तर पर काम करें, किसी NGO से मिलें या किसी हम सामाजिक संगठन के साथ काम करके उद्योग लगाएं, जिससे हमारी बहनें
वो सशक्त हो सकें। सर, गलियां और नालियां तो सभी बनवाते हैं, तो आप अपने गांव का सौंदर्यीकरण किस प्रकार करना चाहेंगे? बिल्कुल, गलियाँ नालियाँ ये शुरू से यही मुद्दे रही हैं। नालियाँ बनवाएं, गलियाँ बनवाएं, पानी की व्यवस्था की जाए। इन मुद्दों पे मैं तो कहता हूँ ये मुद्दे तो सबसे पहले हैं। जी सर। इनसे ऊपर हम बात करेंगे, हमने इससे ऊपर कहाँ जाना है, उससे ऊपर हम बात करें ऊपर कहाँ जाना है। हम अब वाईफाई की व्यवस्था करें जिससे हमारे जो बच्चे इस टाइम पढ़ने में दिक्कत होती है वो अपना काम ऑनलाइन कर सकें। जो हमारे युवा साथी हैं वो उसका फ्री डाटा का जो उपयोग करेंगे अपने सदुपयोग में ला सकें। और उसके अलावा सौंदर्यीकरण में रहता है गांव की जो फिरनी है, में हर गांव की होनी चाहिए लगभग। सड़कें चौड़ी हों, रोशनी युक्त हों, सोलर लाइटें लगी हों उनके ऊपर, और जहाँ जहाँ भी नलियाँ हैं वो नालियों को बंद करके सीवरेज लाइन हो। हमारे गांव में सीवरेज नहीं है, नालियाँ खुली हैं, बीमारी फैलने का डर रहता है। बड़ा नाला है उसको कवर किया जाए ताकि कोई हादसा ना हो। और जो सबसे ज़्यादा है, पर्यावरण के लिए भी पेड़ पौधे लगा जाएं जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे, हवा साफ रहे। इन चीज़ों को लेकर हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपना संदेश देते रहेंगे, देना चाहेंगे। जैसे कि सर पर्व आ रहे हैं, जैसे दिवाली, भैया दूज और गुरु नानक देव जयंती, तो आप अपने गाँव वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश की जनता को किस प्रकार बधाई संदेश देना चाहेंगे? दीपावली पे, भैया दूज पे, गुरु नानक जयंती पे सबको हम संदेश देना, बहुत बहुत बधाई पहले, तो उसके बाद संदेश यही देना चाहेंगे भाईचारे का। सबसे बड़ी चीज़ है भाईचारा। अगर हमारा भाईचारा मजबूत होगा, हमारा गांव, हमारा ज़िला, प्रदेश सब मजबूत होंगे। और हम सभी से के लिए यही दुआ करना चाहेंगे सब लोग खुशहाल, नशा मुक्त हमारा समाज हो, सुखमय हो, जिसमें किसी तरह का डर ना हो, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें और समाज आगे बढ़ता रहे। आज हमारे बीच थे श्री लवप्रीत सिंह जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।